हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। अभी तक मैंने आपको इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताया। फिनॉल एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है। वीक एसिडिक है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ तो रिएक्शन करता है, लेकिन वीक एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता। वीक बेसिस को डिकम्पोज नहीं कर पाता है फिनॉल, वीक बेसिस को डिकम्पोज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। इसके बाद जिंक पाउडर या जिंक डस्ट के साथ हीट करने पर बेंजीन देता है। PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर क्लोरोबेंजीन बनाएगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन यहां पर इसका स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब POCl3 एक्यूमुलेट होगा तो डायरेक्टली रिएक्ट्स विद फिनॉल टू फॉर्म ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, वो सीधे उसको ट्राइफेनाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया अमोनिया से रिएक्शन के बारे में। तो अमोनिया से रिएक्ट करके एनिलीन प्रोड्यूस करता है, अमोनिया से रिएक्ट करके एनिलीन प्रोड्यूस करता है। रिडक्शन पर साइक्लोहेक्सानॉल बनाता है, रिडक्शन पर साइक्लोहेक्सानॉल बनाएगा और थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तब फिनोप्थलीन बनाएगा। फिनोप्थलीन का यूज हम इंडिकेटर के फॉर्म में करते हैं। तो फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। फिनोप्थलीन जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए एज अ इंडिकेटर काम करता है। अब इस सीरीज में आगे की कुछ रिएक्शन पर हम बात करते हैं। तो अगला रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है उस टॉपिक पे बात करते हैं। फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। फिनॉल बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके फिनॉल रिएक्ट विथ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एट pH 8 to 10, react with benzene diazonium chloride to form पैराहाइड्रोक्सी बनाता है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड टू फॉर्म पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। It is orange red color dye, जो कि ऑरेंज रेड कलर का डाई होता है, ऑरेंज रेड कलर डाई एंड यूज टू इम्पार्ट कलर कह देते हैं, ज्यादा सिंपल पड़ेगा। यूज टू कलर कॉटन थ्रेड्स, कॉटन के धागों को कलर करने के लिए काम में आता है ये। यूज टू इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर ऑन कॉटन थ्रेड्स। तो सूती जो धागे हैं उनको कलर करने के लिए यूज होता है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विथ फिनॉल, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ, इट्स कपलिंग विथ फिनॉल एट pH 8 to 10, मतलब अल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर हो रही है। अल्कालाइन सॉल्यूशन इज देयर एंड नाउ द प्रोडक्ट, ओनली रिमूव द HCl एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो देयर इज द प्रोडक्ट
पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो फिनॉल का रिएक्शन जब बेंजीन डायोसोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तब प्रोडक्ट मिलता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एंड दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज डाई फॉर कॉटन थ्रेड्स। और ये सब्सटेंस जो है कॉटन थ्रेड के लिए डाई के जैसा काम करता है, यूज्ड एज डाई फॉर कॉटन थ्रेड्स। ओके, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन फॉर्म होता है जब फिनॉल बेंजीन डायोसोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तब। अब बात करते हैं उसके बाद आगे और रिएक्शंस पर। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड कपलिंग विथ डायोसोनियम सॉल्ट, कपलिंग विथ डायोसोनियम सॉल्ट। तो डायोसोनियम सॉल्ट के साथ अभी हमने फिनॉल का कपलिंग रिएक्शन देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या क्या चीजें आएगी उसको चेक करते हैं। नंबर 1, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ alkyl halide like methyl chloride, alkyl halide like methyl chloride in presence of AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3, then it gives orthoparacresol, then it gives orthoparacresol। तब क्या बनता है? orthoparacresol बनता है। और क्रेसोल्स क्या होते हैं? क्रेसोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टोलुइन। टोलुइन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? क्रेसोल कहते हैं। टोलुइन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? क्रेसोल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो मिथाइल क्लोराइड इज हियर क्लेव्ड टू फॉर्म कार्बोकैटायन, यहां से बना कार्बोकैटायन, एंड दैट कार्बोकैटायन और दैट इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग रिएजेंट, और ये यहां पर एज अ अटैकिंग रिएजेंट काम करेगा। वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर, वहां पे अटैक करेगा। एंड नाउ AlCl4 माइनस को भी ले लेते हैं, तो इट इज वेरी इजी टू रिमूव द बाय प्रोडक्ट्स। ओके, और क्योंकि फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर ग्रुप है, क्योंकि फिनॉल का OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टर ग्रुप है, तो इट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्थोपैरा पोजीशन। ये ऑर्थोपैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए द प्रोडक्ट्स आर हियर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एक बार in some position there is chance of attack of electrophile on ortho position and in some is para position। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, एंड नाउ यू गेट बाय प्रोडक्ट AlCl3 प्लस HCl। तो क्या बन गया प्रोडक्ट? ऑर्थो पैरा क्रेसोल। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ टोलुइन आर नोन एज क्रेसोल्स। ओके, तो नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। अब प्रोडक्ट रेडी है। ऑर्थो पैरा क्रेसोल is the product of this reaction। तो when phenol reacts with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then it gives orthoparacresol। तब orthoparacresol बनेगा और इसे हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। So this is about फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन।
अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो अगला है राइमर-टिमन रिएक्शन। राइमर-टिमन रिएक्शन, और मैंने आपको पहले भी बताया है राइमर-टिमन रिएक्शन। राइमर-टिमन रिएक्शन, राइमर-टिमन रिएक्शन में क्या होता है, 2 स्टेप है राइमर-टिमन रिएक्शन के, बट मेनली इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड, ये बात ध्यान रखना है। तो राइमर-टिमन रिएक्शन, तो क्या ध्यान रखेंगे, स्टेप 1, व्हेन फिनॉल reacts with chloroform and alkali. Phenol reacts with chloroform and alkali, then it gives salicylic. When phenol reacts with chloroform and alkali, then it gives salicylic as a product. Then it gives salicylic as a product. तो salicylic as a product. ओके, तो फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो सैलिसल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बनाएगा। और मैंने आपको बताया कि राइमर-टिमन रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड, और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कह सकते हैं आप इसको, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल का रिएक्शन, तो देखिए मोड ऑफ रिएक्शन कैसा है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म, तो यार क्लोरोफॉर्म CHCl2Cl प्लस KOH, सीधे सीधे भी ध्यान रख सकते हैं प्रोडक्ट कि सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, उसका फॉर्मूला ध्यान रख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आया ये, और वाटर, और यहां से आ जाएगा KCl, और CHCl2 रिंग पे चला जाएगा। तो वाटर और KCl 2 बाय प्रोडक्ट आ गए इसके पहले में। तो ये OH के साथ CHCl2 रिंग पे आ जाएगा। देन इट इज ट्रीटेड विथ, अगेन ट्रीटेड विथ KOH, फिर उसको हम KOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो फिर उसको KOH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो 2 KCl एलिमिनेट हो जाएगा, एंड नाउ 2 OH ग्रुप एट ऑन द रिंग, CH के साथ 2 OH ग्रुप रिंग पे आ जाएगा। रिमूव द वाटर हियर, अनस्टेबल कंपाउंड है ये, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब एक कार्बन पर रहेंगे तो अनस्टेबल, और वाटर रिमूव करके ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा OHCHO के अंदर, OHCHO के अंदर। सैलिसल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं आप, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहां पर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड। तो राइमर-टिमन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और क्लोरोफॉर्म एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है हियर, द क्लोरोफॉर्म इज द रिएक्टेंट। और अगर क्लोरोफॉर्म एज अ रिएक्टेंट यूज होगा तो इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनेगी, डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो यह आया आपका क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ साथ OH माइनस कहां से आएगा, मे बी NaOH और KOH, कुछ भी आप यहां पे एज अ बेस यूज कर सकते हो। हमने KOH यूज किया था तो KOH यूज कर लेंगे, तो OH आयन फ्रॉम KOH और NaOH बेस के साथ आएगा। अब OH माइनस आयन नीडेड प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन की जरूरत है, तो रिलीज द वाटर, देयर इज वाटर इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, वाटर रिलीज होगा और थोड़ी देर के लिए यहां पे एक अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी, एंड दैट
अनस्टेबल स्पीसीज। फाइनली लॉस वन क्लोराइड आयन, ये एक क्लोराइड आयन लॉस कर देता है, अनस्टेबल है, क्लोराइड आयन लॉस करेगा और डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट। तो ये डाइक्लोरोकार्बीन्स जो है वो इसके इंटरमीडिएट हैं। देयर इज डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट, तो दैट डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट। और जब ये रिंग पे जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएटली अटैचमेंट करेगा, फिर KOH के साथ रिएक्ट करके OH बनाएगा, OH रिप्लेस करने के बाद सैलिसल्डिहाइड में चला जाएगा। बट हमको केवल ये ध्यान रखना है कि डाइक्लोरोकार्बीन यहां पर एज अ इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलता है। तो हियर द इंटरमीडिएट स्पीसीज इज डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्पीसीज है। तो दिस इज अबाउट रायमल्टिमन रिएक्शन। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन में हम और क्या कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हम एक और चीज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी जा सकते हैं। तो इसका दूसरा स्टेप है व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ carbon tetrachloride when phenol reacts with carbon tetrachloride and alkali. When phenol reacts with carbon tetrachloride and alkali, phenol कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। phenol reacts with carbon tetrachloride and alkali, then it gives salicylic acid. तो सैलिसिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जब फेनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कली के साथ होगी तो सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। बट दिस इज नॉट अ मेन रिएक्शन विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेन रिएक्शन है कोल्वे-स्मिट रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बार बार रिपीट करता हूं ताकि गलती ना हो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो KCl और वाटर यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा एंड नाउ यू विल गेट द नेक्स्ट CCl3 is there, CCl3 is there, no H, तो कार्बोकैटायन इसका इंटरमीडिएट रहता है। तो CCl3 अटैक करेगा यहां पे और यहां से HOH के साथ और KCl के साथ आया, देन इट इज ट्रीटेड विद वाटर, इट इज ट्रीटेड विद KOH, इसको फिर KOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहां से अगला बाय प्रोडक्ट आ जाएगा 3KCl एंड 3OH इज शिफ्टेड विथ कार्बन। तो 3OH ग्रुप इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा, देयर इज 3OH विथ दिस कार्बन। ओके, नाउ दिस कंपाउंड लॉस द वाटर टू बिकम्स मोर स्टेबल, वाटर लॉस कर देगा एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। और अब ये कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन दिस कंपाउंड is converted into salicylic acid. Okay, so this is about Raman-Timon reaction, both the steps of Raman-Timon reaction. ये Raman-Timon reaction के दोनों स्टेप हैं और इस स्टेप के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो है ट्राइक्लोरोकार्बोनियम आयन, ट्राइक्लोरोकार्बोनियम आयन, ट्राइक्लोरोकार्बोकैटायन। Carbocation is the intermediate species in this step. ट्राइक्लोरोकार्बोकैटायन मतलब जाएगा तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही, है ना। नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा ना,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोकार्बोनियम आयन इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, नाउ अब आफ्टर रायमर्टिमन अब हम बात करेंगे कोल्वे-स्मिट रिएक्शन के बारे में। तो अबाउट कोल्वे-स्मिट रिएक्शन, and the Kolbe-Schmitt is the mainly used to prepare salicylic acid। उसमें भी सैलिसल्डिहाइड बन सकता है, लेकिन मेनली ये रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए यूज होती है। तो अब बात करते हैं कोल्बे-स्मिट रिएक्शन के बारे में। अबाउट कोल्बे-स्मिट रिएक्शन, Kolbe-Schmitt reaction, Kolbe-Schmitt reaction, what happens in Kolbe-Schmitt reaction? फिनॉल, तो सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होता है ये, है ना, ध्यान रखेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड reacts with carbon dioxide, sodium phenoxide reacts with carbon dioxide at 150 degrees centigrade and 1.5 atmospheric pressure. Sodium phenoxide reacts with CO2 at 150 degrees centigrade and 1.5 atmospheric pressure. Then it gives sodium salicylate, sodium salicylate। पहले तो कुछ इंटरमीडिएट बनता है, फिर वो रीअरेंज होता है, फिर वो सोडियम सालिसिलेट में जाता है, देन इट गिव्स सोडियम सालिसिलेट, मतलब यहां तक ऑटोमेटिक आ जाएगा, देन इट गिव्स सोडियम सालिसिलेट। क्लियर? then it is treated with HCl to give salicylic acid, salicylic acid बनेगा फाइनली, है ना। तो नाउ द रिएक्शन इज देयर। ओके, तो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे लाएंगे? फिनॉल को NaOH से ट्रीट कर देंगे, फिनॉल को NaOH से ट्रीट कर देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, तब प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। बट दिस रिएक्शन इज मेनली यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड। तो देखो यहां पे अब जो अगला प्रोडक्ट आया आपका वो OCOONA, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, और अनस्टेबल कंपाउंड है तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट नाउ this is converted into sodium salicylate. After the rearrangement it is converted into sodium salicylate, और इसको HCl से ट्रीट कर देंगे। 25% solution of HCl, it means diluted solution of HCl। now NaCl eliminate हो जाएगा and H is there, and this compound is converted into ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द, इसको कहेंगे हम सैलिसिलिक एसिड। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द सैलिसिलिक एसिड। ओके, और दिस रिएक्शन इज मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड। क्या ध्यान रखेंगे, अगर कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, वैसे नॉर्मली करते नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, तो अगर वहां पे कभी इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे तब ध्यान रखिएगा कि वहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, द प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड। अब सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन
रिलेटेड विथ सैलिसिलिक एसिड। मैंने पहले भी आपको बताया है, वंस मोर, रिएक्शन विथ सैलिसिलिक एसिड। तो रिएक्शंस विथ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस पर भी बात करेंगे। नंबर 1 विथ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटिल क्लोराइड, salicylic acid with acetyl chloride, it gives acetoxybenzoic acid, acetoxybenzoic acid, acetoxybenzene carboxylic acid भी कहते हैं, acetoxybenzoic acid, और एस्प्रिन, इसको हम एस्प्रिन भी कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैंने आपको बताया था कि ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, मतलब बुखार को के समय टेम्परेचर को कम करता है, पेन किलर जैसा भी काम करता है, और साथ में वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे पर्सन एट अ मोमेंट हार्ट अटैक से बच सकता है। ठीक है, तो फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ? there is the reaction started from salicylic acid. salicylic acid का रिएक्शन एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब करेंगे, तब ये रिएक्शन आपको बना के देगा प्रोडक्ट। दैट टाइम द प्रोडक्ट इज एस्प्रिन। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2O, so 4 is here, और यहां से ये HCl निकल जाएगा। Now the formula of aspirin, that is OCOCH3 with COOH. So this is aspirin, analgesic, antipyretics, and used to dilate the vessels. Okay, तो ये फॉर्मूला है एस्प्रिन का। अगले 1-2 रिएक्शन पे और बात करेंगे। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शंस देख रहे हैं हम डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ। मैं ऐसा चाह रहा था कि जो भी रिएक्शंस है वो सब एक साथ फिर से आ जाए। तो अगला रिएक्शन इसका मिथाइल अल्कोहल के साथ, और मैंने आपको बताया था विथ मिथाइल अल्कोहल, तो मैंने आपको बताया था कि मिथाइल अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी कंपाउंड, किसी सैंपल में मिथेनॉल है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सैंपल जिसमें मिथेनॉल है अगर प्रेजेंट, और उसमें सैलिसिलिक एसिड की हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, तो इट प्रोड्यूस ऑर्डर लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड विथ मिथेनॉल, तो मिथेनॉल ऐड करने पर सैलिसिलिक एसिड से अगला मेडिसिन देखिए हम बना रहे हैं OH और ये COOCH3, दिस इज कॉल्ड मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, और क्या कहते हैं इसको? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अभी तो आपको क्लियर है कि आपने इसको स्मेल किया है ना, इट इज द स्मेल ऑफ द विक्स वेपोरब, स्मेल ऑफ द आयोडेक्स, स्मेल ऑफ द मूव। ठीक है, बहुत सारे जो एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट हैं उनके अंदर ऐड किया जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ओके, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन is the analgesic ointment, analgesic, तो analgesics के जैसा यूज करते हैं। एस्प्रिन इज द एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक बोथ, और वो टैबलेट के फॉर्म में आता है ना, टैबलेट मतलब खा सकते हैं उसको आराम से, इसको खा नहीं सकते, इसको अपनों को लगाना पड़ता है ना, तो ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में आएगा। तो ये दूसरा एप्लीकेशन देखा हमने सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड। तीसरी एप्लीकेशन देखते हैं सैलिसिलिक एसिड से हम और क्या बना सकते हैं।
what is the prepared from salicylic acid. तो salicylic acid with salicylic acid की अगली रिएक्शन पर हम लोग बात करने वाले हैं विथ फिनॉल। तो salicylic acid का रिएक्शन फिनॉल के साथ, salicylic acid with phenol C6H5OH। तो सैलिसिलिक एसिड को अगर दोबारा से रॉ फेनॉल से ट्रीट कर देंगे तो ये कंपाउंड बना देगा। ओके, नाउ OH COO C6H5 फेनाइल सैलिसिलेट। तो नाउ प्रोड्यूस फेनाइल सैलिसिलेट, फेनाइल सैलिसिलेट। तो ये अगला जो कंपाउंड आया वो है फेनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो फेनाइल सैलिसिलेट एज अ कंपाउंड बनाएगा और फेनाइल सैलिसिलेट को कहते हैं सैलॉल, SALOL, सैलॉल। एंटीसेप्टिक है सैलॉल, एंटीसेप्टिक मेडिसिन है सैलॉल, जैसा डेटॉल होता है ना वैसे। ओके, तो तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने देखे किससे, फिनॉल और सैलिसिलिक एसिड को पहले हमने ट्रीट किया तो बना सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को हमने एसिटल क्लोराइड से ट्रीट किया तो एस्प्रिन, मिथेनॉल से ट्रीट किया तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और फिनॉल से ट्रीट किया तो फिनाइल सैलिसिलेट और सैलॉल बनेगा। और सैलॉल इज द एंटीसेप्टिक कंपाउंड। और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं। और फिनॉल इटसेल्फ डिसइंफेक्टेंट जैसा भी काम करता है। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर व्हाट, विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं वो है डिसइंफेक्टेंट। देन द नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, राइमेटिमन हो गया, कॉलवेस्मिट हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। तो गाटरमैन्स कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन्स कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। व्हाट, गाटरमैन्स कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। बेंजीन जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है ना, तो यहां पे फिनॉल का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, फिनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द कंटेंट ऑफ कोच रिएक्शन, ऐसा ध्यान रखेंगे। तो फिनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in presence of anhydrous AlCl3, anhydrous AlCl3, then it gives orthohydroxybenzaldehyde, then it gives again salicylic. Again salicylic is the product। ठीक है, तो फिनॉल का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, देन इट गिव्स सैलिसिल्डिहाइड। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl is reacts here to give HCOCl. This compound is called मिथानोइल क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड। अब इसका यूज करूंगा मैं इंटरमीडिएट बनाने के लिए। AlCl3 इज द कैटालिस्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये यहां से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करके देगा एंड नाउ AlCl4 माइनस इज एलिमिनेट फ्रॉम द साइड, AlCl4 एलिमिनेट हो जाएगा एंड देन दिस
कंपाउंड इज अटैक्स ऑन द रिंग। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया है हमने, ये रिंग पर अटैक करने के लिए रेडी है इन द डेंसिटी ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन जोन। ओके, तो ये नेगेटिव होती जाएगी, ये पॉजिटिव होता जाएगा, बट Sc2 मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व हियर। Sc2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, पहले इंटरमीडिएट बनेगा फिर प्रोडक्ट में जाएगा, बट वी आर टेकिंग डायरेक्टली प्रोडक्ट। तो ये आ गया CHO प्लस AlCl3 प्लस HCl। तो दिस इज योर रिएक्शन नाउ रेडी। ओके, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसे कहेंगे गाटरमैन्स कोच रिएक्शन। तो वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को खत्म कर रहे हैं हम लोग। फिनॉल की बड़ा मैंने बताया था, इट इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आर देयर इन फिनॉल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं फिनॉल के अंदर। अब बात करते हैं उसके बाद अगले रिएक्शन पर। गाटरमैन्स कोच के बाद नेक्स्ट इज द गाटरमैन्स रिएक्शन। कोच के बाद अब बात करते हैं गाटरमैन्स रिएक्शन के बारे में। इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। Gartmann's reaction, तो it is started from HCN and HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टार्ट होता है गाटरमैन्स रिएक्शन। बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड और फिनॉल के साथ सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाता है। बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड और फिनॉल के साथ सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट देता है गाटरमैन्स रिएक्शन। ठीक, तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl। तो इनिशियल रिएक्टेंट्स आर देयर एंड देयर इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव इज हियर एंड नेगेटिव इज हियर। ओके, तो नाउ द प्रोडक्ट इज HCCl डबल बॉन्ड NH। This is called फॉर्मल्डिमाइनोक्लोराइड। फॉर्मल्डिमाइनोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा पहले स्टेप में। तो फॉर्मल्डिमाइनोक्लोराइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो HCN प्लस HCl दोनों ने रिएक्ट किया। रिएक्शन के बाद क्या बनाया? फॉर्मल्डिमाइनोक्लोराइड, एंड दैट फॉर्मल्डिमाइनोक्लोराइड इज नाउ treated with anhydrous AlCl3. AlCl3 is the catalyst, okay, and there is bond cleavage negative and here is the positive charge। तो ये इसके साथ आ जाएगा and it release the electrophile Hc positive double bond NH as a electrophile and AlCl4 minus। So that is the function of the catalyst, and now this group is ready to attack on the ring। ये ग्रुप अब रिंग पर अटैक करने के लिए रेडी है। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी नाउ। डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl3 AlCl4 माइनस को भी यूज कर लेते हैं। तो वी आर हैव टू इजी टू राइट द बाय प्रोडक्ट। तो नाउ देयर इज ओके, जैसे जैसे रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये कंपाउंड्स पर अटैक करेगा। तो ये आ गया CH डबल बॉन्ड NH। नाउ 1H इज रिलीज हियर व्हिच इज फ्रॉम HCl के साथ चला जाएगा। AlCl3 इज देयर, कैटलिस्ट इज फ्री एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिमाइन। तो ये हो जाएगा सैलिसल्डिमाइन। सैलिसल्डिमाइन को वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, ट्रीटेड विथ वाटर। नाउ देयर इज अमोनिया इज द बाय प्रोडक्ट एंड विल गेट और मेजर प्रोडक्ट एज अ OH CHO। तो सैलिसल्डिहाइड इज अगेन द प्रोडक्ट इन गाटरमैन्स रिएक्शन, गाटरमैन्स कोच रिएक्शन और रायमर्टिमन रिएक्शन व्हेन यूज्ड
द क्लोरोफॉर्म एज अ रिएक्टेंट। तो तीनों में प्रोडक्ट सेम आ रहा है एंड दैट प्रोडक्ट इज सैलिसल्डिहाइड। ओके, तो ये गाटरमैन्स कोच, तो गाटरमैन्स रिएक्शन हो गया, गाटरमैन्स कोच हो गया। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन आफ्टर गाटरमैन्स कोच, रामर-टिमन। तो there is so many important reactions are there in phenol। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। तो फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड Ladrer-Monases रिएक्शन, Ladrer-Monases, इसको Ladrer-Monases रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए क्या है रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट्स विथ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO to give ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल reacts with formaldehyde to give ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनाता है। और इस कंपाउंड का यूज हम डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स बनाने के लिए करते हैं। तो दिस इज अबाउट द Ladrer-Monases रिएक्शन। फिनॉल रिएक्ट्स विथ फॉर्मेल्डिहाइड टू गिव ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। और इस कंपाउंड ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का यूज हम पॉलीमर बनाने के लिए करते हैं। तो पहले स्टेप पे बात करते हैं फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। मैंने इसको ऐसा लिख दिया CH2O, बेस कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, लाइक NOH और KOH। ठीक है, सिंपली H इज ओपन हियर एंड now it is converted into some portion of orthohydroxy benzyl alcohol and some portion of parahydroxy benzyl alcohol। तो this is the product, orthopärahydroxy benzyl alcohol as a product मिल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, the product is orthopärahydroxy benzyl alcohol। अब ये जो कंपाउंड है ऑर्थोपैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज होता है। तो दो टाइप के पॉलीमर बनाता है ये। नोवोलैक पहला पॉलीमर है, नोवोलैक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनता है नोवोलैक से, जो कि पेंट्स वगैरह में मिलाने के लिए यूज होता है। तो नोवोलैक के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, नोवोलैक की बात करते हैं। तो देखो नोवोलैक कैसे बनेगा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो केवल और केवल ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जब कंबाइंड होता है तब जो पॉलीमर बना वो है नोवोलैक
केवल और केवल जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है उस पॉलीमर को हम कहते हैं नोवोलैक। ठीक है, तो नोवोलैक वो पॉलीमर है जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है। देखो ये कंपाउंड OH और ये CH2OH, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल and there is another unit of ortho hydroxy benzyl alcohol, ये दूसरी यूनिट है इसकी, another unit of ortho hydroxy benzyl alcohol। तो यहां से H ओपन होगा, ये OH रिलीज करते हुए कंबाइंड हो जाएगा। तो this is structure of Novolec, ये Novolec का स्ट्रक्चर है। there is the structure of Novolec। होल एंड पॉलीमर है तो उसको होल एंड लिखेंगे, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोवोलैक। पॉलीमर्स में भी आएगा तो हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में। इट इज अबाउट नोवोलैक। एक और स्ट्रक्चर इसका, देयर इज वन अनदर स्ट्रक्चर, तो इट इज अबाउट द नोवोलैक। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसका वो है बेकेलाइट, और बेकेलाइट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इट वॉज द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर। बेकेलाइट इंसान के द्वारा बनाया गया पहला पॉलीमर था, फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर वाज द बेकेलाइट। बेकलैंड ने इसको बनाया था, जो कि हैंडल्स और स्विचेस बनाने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली हैंडल्स बनाने का काम किया पहली बार, जिससे कि कोई किसी भी गर्म चीज को जब हमें उठाना है तो हैंडल रहता है तो इजीली आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉलीमर है वो है बेकेलाइट। बेकेलाइट, तो बेकेलाइट इज व्हाट? क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग, दो क्वालिटी। थर्मोसेटिंग का मतलब है जिसको एक बार आप चाहे जो बना लो, आपके पास जब वो मोनोमर के फॉर्म में है, इनिशियल फॉर्मेट में है, तो आप उसको चाहे किसी भी कंपाउंड में कन्वर्ट कर लो, लेकिन दोबारा आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये होते थर्मोसेटिंग, मतलब डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, दोबारा सॉफ्ट करने पर हीट नहीं होंगे। जैसे स्विचेस वगैरह है, वो अगर टूट जाता है तो आप उसको टेम्परेचर के हेल्प से वापस से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे आप शूज वगैरह देखेंगे, प्लास्टिक के जो शूज रहते हैं उसको टेम्परेचर से मेल्ट करके वापस से जोड़ लेते हैं हम, लेकिन ये चीज बेकेलाइट के साथ ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल दोनों मिलकर के बनाते हैं बेकेलाइट। तो देयर इज वे टू राइट बेकेलाइट, कैसे लिखते हैं हम, देखो, देयर इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड देयर इज ऑल्सो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी भी है इसके पास और पैरा हाइड्रोक्सी भी है। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है बेकेलाइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, देखो ये अब 3 फेनोलिक ग्रुप को सीधा सीधा लिखो। पहले 3 फेनॉल रिंग को सीधा सीधा अरेंज करो, और फिर उसके डाउन साइड भी 3 फेनोलिक रिंग को अरेंज करो। 3 फेनोलिक रिंग को डाउन साइड अरेंज करो। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। और इन रिंग्स को CH2 से, अपर वाली रिंग को, अपर साइड को CH2 से कनेक्ट कर दो। लास्ट रिंग्स में दोनों ओपन स्पेस आ जाएगा। ठीक है, लोअर रिंग्स को लोअर साइड CH2 से कनेक्ट कर दो, एंड द मिडिल रिंग्स
वे आर कनेक्टेड विथ अगेन CH2 ग्रुप। मिडिल रिंग्स जो रिंग का मिड हिस्सा है उसको भी CH2 से कनेक्ट कर दो, तो देन वी विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ बेकेलाइट। तो हमें बेकेलाइट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और अगले लेक्चर में श्योरली फिनॉल खत्म हो जाएगा एंड विल गोइंग टू स्टार्ट ईथर। तो ईथर भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, और ईथर बड़ा पोर्शन नहीं है उसमें, मतलब एक लेक्चर नेक्स्ट वाला और उसके एक लेक्चर और कवर करने पर ये आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर भी फिनिश हो जाएगा।